हाय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं प्रतिमा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल बी बेटर एंड डू बेस्ट में। दोस्तों, डेली की तरह आपको दो क्लासेस मिलती हैं, एक सुबह एक शाम को। और अभी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। और अगर आप इन 10 प्रश्नों में से 7 या 8 प्रश्न के सही आंसर दे ले रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी जो है ठीक है। और ऐसे ही आगे मेहनत करते रहिए, कोशिश करिएगा कि 10 में से 10, 10 में से 9 तक पहुंच जाएं। ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। कैसे प्रश्नों को सही करना है, क्यों गलतियां हो रही हैं, किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं, ये चीज़ आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो चैप्टर है आपको पढ़ा दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर लगाइएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो आपको बताना है, समानार्थक शब्द का चयन करना है। ठीक है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और चारों में से सिर्फ एक ही ऐसा है जो इसका समानार्थक होगा। ठीक है, तो आपको 65 से 66 तक दोनों क्वेश्चन में समानार्थक शब्दों का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है केतु। ठीक है, केतु, इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है झंडा, ऑप्शन बी है आचार्य, ऑप्शन सी है किरण, ऑप्शन डी है दिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आज ये क्लास ऑफलाइन करनी पड़ रही है क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब है। ठीक है, सर्वर स्लो है और वीडियो बीच में रुक जाता है, इसलिए जब तक नेट सही नहीं होता आपको वीडियोस मिलेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे। और नेट अगर सही रहेगा, स्पीड अच्छी रहेगी तो आपको ऑनलाइन भी क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, डेली आपको क्लासेस मिलती रहें। क्लास बीच में रुक जाए इससे अच्छा है कि आपको ऑफलाइन वीडियो जो है अपलोड करके दे दिया जाए। और जैसे ही नेटवर्क सही होता है आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 65 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वो हो जाएगा झंडा। केतु का मतलब क्या होता है? झंडा होता है, और इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि तनु, तनु शब्द में समानार्थक कौन है? ऑप्शन ए है शरीर, ऑप्शन बी है झील, ऑप्शन सी है चंद्रमा, ऑप्शन डी है खटिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, वो भी हो जाएगा शरीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 एक निर्देश दिया हुआ है 67 और 68 के क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द से यहाँ पे 2 प्रश्न इंक्लूड किया है मैंने। पहला जो प्रश्न है पूछ रहा है आकर्षित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है अनाकर्षित, ऑप्शन बी है सुदूर, ऑप्शन सी है विच्छेद, ऑप्शन डी है घृणित। हमने आपको बताया था कि उपसर्गों से जब विलोम बनते हैं तो उसमें जो है उपसर्ग लगा के ही शब्द, उसी शब्द में उपसर्ग जोड़े जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे आकर्षित शब्द 3 में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और सी वाले में भी नहीं है। तो आकर्षित का क्या हो जाएगा? अनाकर्षित हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप प्रश्नों के आंसर देते रहिए, लास्ट में आप कितने प्रश्न सही करते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 68 है गणतंत्र का विलोम पूछा है। ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी है लोकतंत्र, ऑप्शन सी है नायक तंत्र, ऑप्शन डी है प्रजातंत्र। तो 68 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजतंत्र। क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। जब आप 16 महाजनपद पढ़े होंगे तो वहाँ पे गणतंत्र और राजतंत्र शब्द मिलेंगे, तो वहीं से ये शब्द आया हुआ है और इसका राजतंत्र होगा। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र और प्रजातंत्र का ही मतलब गणों में विभाजित हो। आगे बढ़ते हैं। 69 और 17 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है और उस शब्द को चिन्हित करना। मतलब 4 शब्द आपको दिए जा रहे हैं जिसमें से एक शब्द क्या है? अशुद्ध है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। 69 है, ऑप्शन ए है नियुक्त, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है अंतर्गत, ऑप्शन डी है परिषद। तो 69 को ध्यान से देखिएगा। देखिए 69 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियुक्त सही है, सर्वेक्षण भी सही है, परिषद भी सही है, अंतर्गत, अंतर
ये जो र आ रहा है त के बाद आ रहा है, ये जो आधा र आ रहा है यह त के बाद आ रहा है और यह ग पे होगा। किस पे होगा? ग पे होना चाहिए और यही यहाँ पे गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें भी आपको एक अशुद्ध शब्द का चयन करना है 4 में से। ऑप्शन ए है प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी है व्यय, ऑप्शन सी है उत्थान, ऑप्शन डी है प्रश्न। तो चलिए देखिए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो 70 नंबर क्वेश्चन है प्रतिज्ञा, ठीक है, व्यय भी सही है, प्रश्न भी सही है, उत्थान भी सही है। प्रतिज्ञा में जो ती में मात्रा लगी है छोटी ई की, वो छोटी ई की होगी, ना कि बड़ी ई की। प्रतिज्ञा हो जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए? प्रतिज्ञा होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब देखिए 71 और 72 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है? तत्सम शब्द का चयन करना है। मतलब 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको तत्सम शब्द को चुनना है। 71 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन ए है काज, ऑप्शन बी है वेश, ऑप्शन सी है घर, ऑप्शन डी है नौकर। तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेश, ठीक है। काज का मतलब होता है कार्य होता है, घर का मतलब गृह होता है, ठीक है। तो इसका जो वेश होगा यही तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, ठीक है, जो कहीं से उद्भव नहीं हुए होते, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर में भी आपको तत्सम ही बताना है। ऑप्शन ए है कौवा, ऑप्शन बी है कोवा, ऑप्शन सी है कागा, ऑप्शन डी है काक। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? देखिए काक होता है, ठीक है, कौवा हिंदी होता है और इसका संस्कृत क्या होगा? काक। 73 और 74 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है? निर्देश को पढ़िए। निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें केवल एक ही सही है, यही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है। जैसे बहिष्कार है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें, ये जो 73 है इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें आपका विसर्ग संधि है, तो विसर्ग होना ही चाहिए। तो आप देखेंगे विसर्ग इसमें भी नहीं है, विसर्ग इसमें भी नहीं है, विसर्ग इसमें भी नहीं है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन रखे जाएंगे उसमें विसर्ग लगा हुआ 2 से 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो बहिर्धन कार हो जाएगा, तो बहिष्कार हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ये वाला श हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाविक का पूछा है, तो इसका जो एक सूत्र है ये एचो अयव अयावह, अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है। तो एचो अयव अयावह नाविक में क्या आ रहा है? आव आ रहा है। तो आव कैसे बनता है? 74 को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है नौ धन इक, दूसरा ऑप्शन है ना धन इक, तीसरा ऑप्शन है नो धन इक और चौथा है ना धन विक। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चलिए पहले इसका सूत्र देख लीजिए। अय अव आय और आव, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो अय होता है वो कैसे बनता है? ए से बनता है, और ये वाला जो है ओ से बनता है। अब यहाँ पे नाविक पूछा है, नाविक आओ आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? नो धन इक हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें सही विकल्प आपको बताना है। जिस तक न पहुंचा जा सके, तो जिस तक न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? अगाम्य, अधिगम्य, अनुगम्य या गम्य। तो देखिए यहाँ पे अगाम में लिखा है, लेकिन इसका जो सही अर्थ नहीं होगा, अगम्य होगा, ठीक है। जहाँ तक न पहुँचा जा सके, अगम्य। तो ये प्रश्न थे, इनमें आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम में मिलेगा। इसका लिंक आपको टेलीग्राम का
टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।